हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के और इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू बिलासपुर। बिलासपुर से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शंस हैं ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है बिलासपुर से होकर बहती है। सतलुज नदी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे हम। सतलुज नदी का उद्गम स्थान क्या माना जाता है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत से माना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक राक्षस ताल ग्लेशियर है, वहीं से माना जाता है कि सतलुज नदी का उद्गम हुआ है। सतलुज नदी हिमाचल में किस डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है? तो किन्नौर से ये हिमाचल में इंटर करती है। किन्नौर के शिपकिला पास से हिमाचल में इंटर करके ये हिमाचल के बिलासपुर ज़िले से हिमाचल को छोड़कर पंजाब में इंटर करती है। हिमाचल में ये कितने ज़िलों से होकर बहती है? तो ये किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर से होकर बहती है। सतलुज जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और इसी नदी पर एशिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बनाया गया है। इतना जो है आपको सतलुज नदी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी असेंबली सीट्स डज चंबा डिस्ट्रिक्ट है? चंबा डिस्ट्रिक्ट के पास कितनी असेंबली सीट्स हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 5। चंबा के पास 5 असेंबली सीट्स हैं। कौन कौन सी ये सीट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। चंबा, डलहौजी, भरमौर, भटियात और चुराह, ये 5 असेंबली सीट्स जो हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के पास हैं। नेक्स्ट देखिए, कोट कहलूर असेंबली सीट इज़ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? कोट कहलूर जो असेंबली सीट है हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर आर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है रिकांगपिओ में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिमाचल की टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबो मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ताबो मोनेस्ट्री जो है हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति के स्पीति वैली में स्थित है। ताबो नाम का एक विलेज है, वहाँ पे ये मोनेस्ट्री स्थित है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द टॉय ट्रेन स्टार्टेड रनिंग ऑन द कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन? कालका शिमला जो रेलवे लाइन है यहाँ पे टॉय ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1903 में। 9 नवंबर 1903 में ये टॉय ट्रेन जो है इस रेलवे लाइन पे स्टार्ट हुई थी। कितनी टोटल लंबाई है इस रेलवे लाइन की? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो टोटल 96 किलोमीटर रेलवे लाइन की लेंथ है, जिसमें कि 103 सुरंगें हैं। इस रेलवे लाइन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया है। किस ईयर में दिया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो ईयर आपको याद रखना है 2008। 2008 में इस रेलवे लाइन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शॉर्ट में हिप्पा कहा जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये शिमला के फेयर लॉन में है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिप्पा की कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिसर आर डिक्सन के द्वारा की गई थी और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ये प्रॉपर्टी सौंपी गई थी 1966 में। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। हिप्पा के 2 रीजनल सेंटर हैं और 2 ही डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं। रीजनल सेंटर कहाँ पे हैं? धर्मशाला और मंडी में, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं वो चंबा और नाहन में हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज द यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज इस्टेब्लिश एट नोनी, सोलन? सोलन में जो स्थित है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस जिले में ये स्थित है? तो ये सोलन जिले में है, जो क्वेश्चन में ही आपको बताया गया है। इसके चांसलर कौन होते हैं? तो जो हिमाचल के गवर्नर होते हैं वही इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीर पंजाल पीक फॉल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो पीर पंजाल पीक है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा एंड किन्नौर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये पीर पंजाल पीक जो है वो पड़ती है।
नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप एट, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ये बनाया गया है दरोह में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पालमपुर के पास जो है इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया गया है। यहाँ पे HPGK के जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। इंग्लिश के क्वेश्चंस में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड आउट करना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, और आपको ब्लैंक जो है वो फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि इज मैरिड डैश ए कजिन ऑफ माइन। तो यहाँ पे ऑप्शन है विद, टू, अलोंग विद, ऑफ। पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। जब भी पैसिव वॉइस में होता है तब हम दो प्रपोजिशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ विद एंड सेकंड जो टू। तो यहाँ पे विद और टू में कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा इस सेंटेंस के लिए, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि रवि ने मैरिज करी है, अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब भी अपने बारे में बात करते हैं तब विद का यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू। रवि इज़ मैरिड टू ए कजिन ऑफ माइन। नेक्स्ट है, आई शैल स्टैंड बाई यू डैश थिक एंड थिन। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा थ्रो। आई शैल स्टैंड बाई यू थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन जो है ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है एट ऑल सर्कमस्टांसिस। कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, कोई भी सिचुएशंस हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर हैज़ प्रोमिस टू लुक डैश द मैटर। लुक इन टू द मैटर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में आपके पास क्वेश्चन है, अवनी का विपरीतार्थक है। अवनी जो शब्द है इसका आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, विपरीत वर्ड बताना है। तो अवनी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पृथ्वी, धरती। तो इसका ऑपोजिट होगा अंबर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अग्रज, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सोना शब्द का प्रत्यय बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनार। सुनार शब्द में जो मूल शब्द है वो सोना है, इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं सोना शब्द के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। स्वर्ण, कनक, सुवर्ण, हेम, ये कुछ शब्द हैं जो सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।